कब्रिस्तान की छोटी चुड़ैल। ये घटना जो पहाड़ के एक छोटे से गांव में घटी थी, बात सन 1980 की होगी। वहाँ एक संदीप नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र उस समय लगभग 15 साल की रही होगी। संदीप एक दिन अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ, मुझे आज नानी के घर जाना है, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। उस समय इतने साधन भी नहीं हुआ करते थे और पहाड़ों में तो वैसे भी उस समय पैदल ही इधर उधर जाया करते थे। संदीप की ये बात सुनकर उसकी माँ ने उसे वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था जिसके भूतिया किस्से दूर दूर तक चर्चा में थे। अब माँ के मना करने के बाद भी संदीप कहाँ मानने वाला था। उसने जिद करके अपनी माँ को मना ही लिया। संदीप ने अपना बैग उठाया और वो अपनी नानी के घर की तरफ चला गया। उस समय दिन का समय था, तो वो नानी के वहां पहुंच गया और नानी से घर पर मिलते ही उन्हें नमस्ते करके गले से लगाया। दिन में नानी ने उसके लिए एक से एक पकवान बनाए और उसे खिलाए। शाम होते होते वो नानी से बोला, नानी माँ, अब घर को जाता हूँ। लेकिन उसकी नानी ने उसे जाने से मना कर दिया। नानी ने बोला, तुम्हें पता है ना, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है जहाँ वो चुड़ैल लोगों को परेशान करती है। संदीप ने कहा, नानी मुझे पता है, लेकिन घर में कुछ जरूरी काम है और मुझे जरूरी जाना है। जैसे तैसे करके उसने अपनी नानी को जाने के लिए मना लिया। शाम के 6 बज गए थे, अंधेरा भी बस होने ही वाला था। संदीप की नानी ने एक टिफिन में खीर रखते हुए कहा कि ये खीर घर पर दे देना और तुम घर अच्छे से जाना। संदीप ने डब्बा लेते हुए कहा, ठीक है। संदीप अब घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में चलते हुए बहुत अंधेरा हो गया। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी धुंधली सी दिखाई पड़ रही थी। चलते चलते संदीप उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां सूखे पेड़ के पत्तों के ऊपर चलने से अलग ही भयानक आवाज निकल रही थी और अब संदीप को थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी उसने वहां एक चमकती हुई गेंद देखी। वो गेंद की तरफ देखकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस गेंद को पकड़ा तो वो एक गड्ढे में गिर गया। उसमें गिरते ही हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। संदीप ने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी लाश के ऊपर गिरा है। वो गड्ढे से जैसे तैसे उठा, तभी उसके पीछे से हंसने की आवाज आ रही थी जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। संदीप जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने उसकी ही उम्र की एक लड़की, जिसका सिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ था और उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। जो सिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो दिखने में बहुत भयानक लग रही थी। उस चुड़ैल के नाखून बहुत बड़े और भयानक थे और वो बार बार संदीप को मारने की बातें कर रही थी। ये देख संदीप बहुत ही सहम गया और चिल्लाने लगा। उसका डब्बा भी उसके हाथों से गिरकर छूट गया। संदीप बेहोश होकर उसी गड्ढे में गिर गया। सुबह को जब वहां से एक आदमी गुजरा तो उसने वहां एक खून से सना डब्बा देखा। अब वो और सामने गया तो वहां उसे संदीप उस कब्र में बेहोश मिला, जिसे निकालने के बाद उसे होश में लाया गया। तब तक उसके घर वाले भी उसकी तलाश में वहां तक पहुंच गए थे, क्योंकि संदीप ने अपनी माँ से शाम तक आने का वादा किया था। होश में आने के बाद संदीप ने रात वाली पूरी कहानी बताई। सभी लोग उसकी कहानी को सुनकर डर गए। बाद में एक तांत्रिक को बुलाकर उस कब्र को बंद किया गया। इस घटना से ये सीख मिलती है कि रात को ऐसे रास्तों से अपने बच्चों को जाने की अनुमति कभी ना दे। दोस्तों, ऐसे ही हॉन्टेड किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।